का टॉपिक क्या है? वर्ड्स ना। तो वर्ड्स लेना तो बहुत जरूरी है ना। तो आपका लिखा जाएगा सैटरडे पर डे वर्ड चलता है, तो इसमें लिखा जाएगा सम इम्पोर्टेंट ना रे, वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इसमें से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर बार क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, अलग अलग चलता है ना। और वर्ड्स कंपलसरी है आपको लेना, और विदाउट वर्ड्स कभी इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा, इतना जान लो। तो पहला वर्ड्स क्या था आपका? सक्सेस। ध्यान दीजिएगा, SUCCESS। सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। सफलता। आगे बोलिए तो कैपेसिटी। देखो CAPACITY। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है पता है? पहले वर्ड लिखाए थे पर गलत। कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता या ताकत। क्या होता है? क्षमता या ताकत। CAPACITY कैपेसिटी। आगे बोलो नेक्स्ट वर्ड। इंस्ट्रूमेंटल। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड थोड़ा अच्छा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। इंस्ट्रूमेंटल, ये ना रे, इंस्ट्रूमेंटल क्या हिंदी होता है? वाद्यंत्र, है ना रे, वाद्यंत्र। आगे बोलो मजिस्ट्रेट। ध्यान दो, MAGISTRATE। मजिस्ट्रेट मीन्स क्या होता है? उच्च अधिकारी। क्या बोलेंगे? उच्च अधिकारी। और बोलिए यूनिवर्सिटी, है ना। तो अब बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था यूनिवर्सिटी का क्या होता है स्पेलिंग? CITY या SITY? यस, यही पे कंफ्यूजन की वजह से बार बार इस वर्ड को लेना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी, UNIVER की सी। यहाँ पे प्रायतर बच्चे सी का प्रयोग कर देता है। CITY, सिटी में शहर थोड़ी ना होता है सर, वो सिटी अलग होता है, ये सिटी अलग होता है। सिटी दोनों को सेम बोला जाता है। यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विश्वविद्यालय, है ना रे, विश्वविद्यालय। एक बार जरूर इस वर्ड्स को विचार विमर्श करें कि आखिर ये कौन सी वर्ड्स आ रहा है, आखिर क्या रीजन है। कई बार ये वर्ड को लेके मैंने खींचा, समझ आ रहा? इस वर्ड्स का रीजन है कि यहाँ पे कंफ्यूजन सी होगा कि एस होगा, और प्रायतर बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है सर जी। और तुम लोग को यकीन ना हो तो हरभरा के कभी भी पूछ देंगे, अचानक पूछेंगे तो हरभरा तुरंत गलती कर दीजिएगा। इस तरह से गलती नहीं होना चाहिए, बाकी आगे देखा जाएगा। गलती की जगह फिर दिक्कत हो सकता है। चलिए बोलिए इकोनॉमी। देखिए मैंने बोला था इकोनॉमिक, समझ आ रहा है? इकोनॉमिक बोलने के बाद कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों में अंतर है, समझ आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स? समझ आ रहा है? इकोनॉमिक, ध्यान दीजिए, ECONOMIC। ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक ECONOMICS। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स दोनों में देखिए क्या डिफरेंट है, केवल एस का डिफरेंट है ना। इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आर्थिक बोल दिया जब यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, एक लेटर का केवल डिफरेंट है, तो शायद हमको लगता है हिंदी में भी तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। तो जब यहाँ इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, और इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र। समझ गया? इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? अर्थशास्त्र, और इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है? आर्थिक। जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक स्थिति, घर का जो दयनीय अवस्था होता है, जहाँ मान लो पैसे पूंजी में कहीं ना कहीं गिरावट आ गया,
हमको धंधा में लॉस लग गया, उस चीज को इकोनॉमिक कहा जाता है। जैसे पैसे पूंजी हमेशा हर इंसान के पास होता है क्या? नहीं होते हैं, इसलिए करके उसको इकोनॉमिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक, ECONOMIC। इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है? आर्थिक। आर्थिक। बताओ अब दिक्कत होगा? अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या है? ग्रेजुअली। देखो ये वर्ड बहुत आसान है, शायद हम लिखा भी दिए थे। ग्रेजुअली, क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली का अपोजिट एक वर्ड्स होता है, और मैंने इसके बदले में लिखा था स्लोली। क्या लिखा था? स्लोली। ग्रेजुअली बोलो या स्लोली बोलो, बात बिल्कुल मीनिंग सेम है दोनों का। ग्रेजुअली मीन्स भी होता है धीरे धीरे, और स्लोली मतलब भी धीरे धीरे। तो GRADUALY, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। अब कोई भी काम करिएगा तो धीरे धीरे ना, अगर कहीं ज्यादा में कर लीजिएगा तो फिर वो में परेशान। अब काम गलत ना सोचिएगा। ब्लंडर। ओह माय गॉड, ब्लंडर कभी लिखाए थे क्या? हाँ, ब्लंडर का स्पेलिंग BLUNDER। ब्लंडर, हम वो स्पेलिंग भूल गए। BLUNDER। गलता लगता गलत हो गया, ब्लंडर BLUND